हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल 2 को। और आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके आईसीआई के मॉड्यूल में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है हमारे पास है टेस्ट योर नॉलेज, ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, बताओ। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको रीज़न देना है या नहीं देना है। तो आप बताओ मेरे को, आप इसे एग्जाम में किस तरह से हैंडल करोगे। तो मैं आपको बताता हूँ बाबू, ICAI आपको बोले या ना बोले, आपको मेंशन करे या ना करे, बट आप लोगों को रीज़न हमेशा मेंशन करना है। ओके, अच्छा भैया फॉल्स है तो हम लोग रीज़न मेंशन कर देंगे, बट अगर ट्रू है तो क्या फिर भी रीज़न मेंशन करना है? हाँ, आंसर आपका ट्रू हो या फॉल्स हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रीज़न मेंशन करना मैंडेटरी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलो पढ़ो ना। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। पार्टनर क्या शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब बताओ मेरे को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है, अगर कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। तो अब बताओ मेरे को इसका आंसर आप लोग क्या लिखने वाले हो, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। आप लोग क्या रीजन दे के आओगे? हाँ, रीजन में बताओ हम लोग क्या दे के आएंगे, हम लोग रीजन में लिखेंगे इफ देयर इज नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट, इफ देयर इज क्या, नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। पार्टनर विल डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन क्या, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है फिर, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो ना। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन नीड नॉट बी सेम। बोल रहे हमारा जो PSR होगा और हमारा जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा उसे नीड नॉट टू बी सेम, उसे सेम होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आप क्या कर सकते हो, आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन इस तरह से हो सकता है, ध्यान देंगे थोड़ा। मान लो हमारे पास कितना पार्टनर है, हमारे पास पार्टनर्स हैं A, B और क्या C। ओके, फिर है हमारे पास, बताओ मेरे को, कैपिटल A ने लगाया कितना, 3 लाख। ओके, B ने कितना लगाया, 2 लाख। C ने कितना लगाया, 1 लाख। कोई इशू नहीं है, इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन बताओ मेरे को, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। भैया हम लोगों ने क्लास 12 में पार्टनरशिप पढ़ा था, अब हम लोग को मालूम है ऐसा बहुत सारे केसेस आया जहाँ पे कैपिटल किसी और प्रोपोर्शन में है एंड PSR किसी और प्रोपोर्शन में। अच्छा, क्या भैया PSR 1:1 हो सकता है? अब बताओ मेरे को। हाँ बिल्कुल, PSR 1:1 भी हो सकता है, पर अगर आप लोग नोटिस करो तो देखो कैपिटल इज 3:2:1 और मैंने आपको 2 PSR का ऑप्शन दिया। एक PSR क्या है 2:2:1 और एक PSR क्या है 1:1:1। ये दोनों ही केसेस पॉसिबल है ना, तब यहाँ से आप इसे कनेक्ट करेंगे। मेरे साथ चलिए पढ़िए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन नीड नॉट टू बी सेम। यस, आवर आंसर विल बी क्या, आवर आंसर विल बी ट्रू। तो भैया रीजन, हाँ रीजन मेंशन करना जरूरी है। बोलो क्या रीजन लिखोगे, बताओ। देयर इज नो सच प्रोविजन, देयर इज क्या, नो सच प्रोविजन और नो सच क्लॉज इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन नीड्स टू बी सेम। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेम होना जरूरी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया ये पॉइंट। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पढ़ो ना, पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है एवरी पार्टनरशिप फर्म मस्ट रजिस्टर इटसेल्फ। उसे क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा विथ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। भैया हम लोगों ने तो ऐसा कुछ पॉइंट पढ़ा ही नहीं कि हर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ रजिस्टर करना कंपलसरी है। तो अब बताओ इसका आंसर ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। जब आप लोगों ने कहीं पढ़ा ही नहीं है तो ऐसा कोई क्लॉज भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि हर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ रजिस्टर होना कंपलसरी है। तो अब बताओ मेरे को, आवर आंसर विल बी क्या, फॉल्स। हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स। रीजन क्या मेंशन करके आओगे, बताओ। देयर इज नो सच प्रोविजन इन क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दैट
एवरी पार्टनरशिप फर्म मस्ट रजिस्टर विथ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। चलो पढ़ो ना, पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है? अ पार्टनर कैन एडवांस क्या? लोन टू द पार्टनरशिप फर्म इन एडिशन टू कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। एक पार्टनर क्या कर सकता है? अपना कैपिटल के अलावा, कैपिटल के एडिशन में फर्म को लोन दे सकता है। हाँ ऑब्वियस बात है, हमने पढ़ा है पार्टनर फर्म में पैसा लगा सकता है एज अ इनसाइडर एंड एज अ आउटसाइडर। वो अगर एज अ इनसाइडर पैसा लगा रहा है तो क्या कहलाएगा? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा? वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन। और अगर वो एज अ आउटसाइडर पैसा लगा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? बताओ मेरे को, लोन। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है देन फर्म इज एंटाइटल्ड टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इवन इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो भी फर्म को क्या करना होगा? फर्म को इंटरेस्ट पे करना होगा। किसे? पार्टनर को। कितने परसेंट के हिसाब से? 6% के हिसाब से। तो चलिए पढ़िए मेरे को क्या बोल रहा है? अ पार्टनर कैन एडवांस लोन टू द पार्टनरशिप फर्म इन एडिशन टू द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। एक पार्टनर क्या कर सकता है? फर्म को लोन दे सकता है कैपिटल के अलावा। हाँ बिल्कुल सही। अवर रीजन विल बी क्या? ट्रू। अवर आंसर विल बी ट्रू। बताओ मेरे को रीजन में क्या मेंशन करके आओगे? रीजन हम लोग ये लिखेंगे, यस पार्टनर कैन एडवांस लोन टू द पार्टनरशिप फर्म इन एडिशन टू कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। साथ ही साथ रेट भी मेंशन कर देना। एंड इफ पार्टनर क्या प्रोवाइड्स लोन टू द फर्म देन फर्म इज एंटाइटल्ड टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम टू द पार्टनर इवन इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या? पॉइंट नंबर 5 पढ़ो ना। पॉइंट नंबर 5 में क्या बोल रहा है? अ पार्टनर कैन डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर क्या कर सकता है? मांग सकता है। क्या मांग सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ नहीं है, तब भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग सकता है। अब बताओ मेरे को ट्रू या फॉल्स? बाबू ये आंसर तो ऑब्वियस बात है फॉल्स होगा। भैया आपने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था मैंने? बताओ ना। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी प्रोवाइड करेंगे जब पार्टनरशिप डीड बोलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर समझ में आया बताओ उसका आंसर क्या लिख के आओगे? अ पार्टनर कैन डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। अवर आंसर विल बी फॉल्स। अ पार्टनर कैन नॉट डिमांड। क्या आंसर लिखेंगे इसका? अ पार्टनर कैन नॉट डिमांड। क्या कैन नॉट डिमांड? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल if it is not mentioned in the partnership deed। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? पॉइंट नंबर 6। चलिए पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है? इफ अ पार्टनर डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे बिजनेस। अगर एक पार्टनर है वो डे टू डे बिजनेस में टेक पार्ट नहीं करता, ओके, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, देन he is not entitled, then he is क्या? Not entitled to any share of profit। आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पार्टनर है वो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में टेक पार्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे? कोई भी प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देंगे। बताओ ट्रू या फॉल्स? ऑब्वियस बात है फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्लास 12 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने क्लास 12 में? बताओ मेरे को। क्लास 12 या 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पार्टनर्स बहुत तरह के होते हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को हम लोग डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते हैं। पता है स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? इसे पैसा लगा देता है, अपना नाम लैंड कर देता है, पर बिजनेस के कोई भी एक्टिविटी में टेक पार्ट नहीं करता। तो क्या उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है कि नहीं? ऑब्वियस बात है भैया, अगर उसने अपना नाम लैंड किया या फिर उसने अपना पैसा दिया है तो उसे प्रॉफिट में हिस्सा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर वो डे टू डे बिजनेस में, डे टू डे एक्टिविटी में टेक पार्ट ना करे तो उसे प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं देंगे। ये बात सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर डे टू डे एक्टिविटी में टेक पार्ट नहीं करता, इसके बावजूद उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब आंसर विल बी, बोलिए, फॉल्स। और आंसर विल बी फॉल्स। इसका आंसर क्या लिखेंगे? इवन इफ अ पार्टनर, बोलो, इवन इफ अ पार्टनर डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द फर्म देन ऑल्सो ही इज एंटाइटल्ड फॉर द क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पॉइंट नंबर 7। ये बहुत इजी, पढ़ो। इंटरेस्ट शुड बी पेड एट द रेट क्या? 6% पर एनम, ओके, ऑन पार्टनर्स लोन इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। हाँ, ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड ना भी हो तो भी फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना परसेंट के हिसाब से? 6% पर एनम के हिसाब से। इसका आंसर क्या लिख के आएंगे? यस द अबव स्टेटमेंट इज क्या? बताओ, ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? ट्रू है। रीजन क्या लिखेंगे? सेम लाइन आप कॉपी कर सकते हो। इंटरेस्ट शुड बी पेड एट द रेट 6% पर एनम ऑन पार्टनर्स लोन इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। ओके नेक्स्ट है हमारे पास क्या? पॉइंट नंबर 8।
पढ़ो ना ध्यान से। अच्छा, ये तीनों पॉइंट मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप क्या पढ़ रहे होगे, जब आप लॉ पढ़ रहे होगे, जब आप क्या पढ़ रहे होगे, लॉ पढ़ रहे होगे। ध्यान से सुनिएगा, हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट बी पार्टनर्स इन द क्या, सेम फर्म। एक हस्बैंड और वाइफ एक ही फर्म में पार्टनर नहीं हो सकते। ऐसा तो कोई क्लॉज नहीं पढ़ा था हमने, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो अब पता चलो मेरे को इसका आंसर क्या होगा। आवर आंसर विल बी फॉल्स, आवर आंसर विल बी फॉल्स। बताओ लोग रीजन में क्या लिख आएंगे, देयर इज नो सच प्रोविजन और देयर इज नो सच क्लॉज इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दैट husband and wife cannot be partners in a firm because husband and wife can be a partner। ये दोनों मिलकर पार्टनर हो सकते हैं, किसमें, इन द सेम फर्म, एक ही फर्म में हस्बैंड एंड वाइफ पार्टनर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 9 पढ़ेंगे। वन सीनियर पार्टनर इज प्रिंसिपल, एक सीनियर पार्टनर क्या है, प्रिंसिपल है, एंड द अदर पार्टनर्स आर हिज एजेंट। चलो देखते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मेरे पास ना 4 पार्टनर है, कितना 4 पार्टनर बताओ मेरे को, 4, A B C एंड D। ओके, इसका एज कितना हो रहा है, इसका एज हो रहा है 50, इसका कितना हो रहा है बताओ मेरे को 30, इसका 28 एंड इसका 22। ये 50 साल का है, ये 30 का, ये 28 का, ये 22 का है। इन चारों ने मिलकर क्या किया बताओ, एक पार्टनरशिप फर्म खोला, फर्म का नाम दे दिया ABCD। ओके, इन चारों ने मिलकर क्या खोला, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या दे दिया, ABCD। अब बताओ मेरे को, अब जब ये पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होगा, क्या हम लोग इसे मेन हेड माने और इन तीनों को एजेंट माने, क्या हम लोग इसे प्रिंसिपल बोल सकते हैं और क्या हम लोग इसे एजेंट बोल सकते हैं, प्रिंसिपल एजेंट इन द सेंस बताओ मेरे को। जब आप लोग लॉ पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लोग डिटेल में पढ़ोगे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या होता है। अभी खाली शॉर्ट में जा रहा हूँ, मेरे को ये बताओ, क्या ये हेड है और ये सब उसके जूनियर है, क्या सारा मेन डिसीजन ये लेगा, बाकी सब उसे फॉलो करेंगे, या फिर सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब सबका इनपुट, सबका डिसीजन मेकिंग पावर बराबर होना चाहिए। भैया अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं ना, तो हर किसी का पावर क्या होता है, इक्वल होता है। कोई भी बंदा हेड नहीं होता, कोई बंदा जूनियर नहीं होता, कोई बंदा प्रिंसिपल नहीं होता, कोई भी बंदा एजेंट नहीं होता। सब एक दूसरे के प्रिंसिपल होते हैं, सब एक दूसरे के एजेंट होते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि B A C D का एजेंट है, A B C D का एजेंट है, C A B और D का एजेंट है, D A B और C का एजेंट है। ये चारों A B C D के एजेंट है। कहने का मतलब है कोई पार्टनर सीनियर नहीं, कोई पार्टनर जूनियर नहीं, हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल है और एक दूसरे का एजेंट है। ओके, चलो यहाँ पे वापस से कनेक्ट करते हैं हम लोग टॉपिक पे। पढ़ो क्या बोला, वन सीनियर पार्टनर इज प्रिंसिपल, जो सीनियर है वो प्रिंसिपल होगा और बाकी सब उसके एजेंट होंगे। नहीं, ये सरासर गलत है। क्यों, हर एक पार्टनर एक दूसरे के क्या होंगे, प्रिंसिपल और एक दूसरे के एजेंट। कोई हेड नहीं, कोई जूनियर नहीं, कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं। ओके, लास्ट वन क्या होता मेरे को, पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ द फर्म एंड ईच अदर। पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट है और फर्म के एजेंट है। हाँ, ये लाइन बिल्कुल सही है, ये लाइन बिल्कुल क्या सही है। जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, एजेंट है, और वो साथ ही साथ फर्म के भी एजेंट हैं। ओके, अच्छा भैया इसका आंसर आपके ICAI के मटेरियल में गलत प्रिंट है, रीजन सही प्रिंट है, रीजन बिल्कुल सही प्रिंट है, पर आंसर गलत प्रिंट है। तो आप लोग जब पढ़ोगे तो इसे नोटिस कर लेना। ओके, इसका आंसर होता मेरे को क्या होगा, ये तो ट्रू है, दिस वन इज ट्रू एंड दिस वन इज फॉल्स। बट इंस्टीट्यूट ने क्या लिख दिया, इंस्टीट्यूट ने लिख दिया ट्रू, और रीजन किसका दिया, फॉल्स का। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो भैया सही आंसर क्या है, सही आंसर इज फॉल्स, गलत आंसर क्या है, ट्रू। ओके, इसी के साथ हमारा ट्रू एंड फॉल्स होता है कंप्लीटेड। अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, MCQs। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान तो क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 1, इफ अ फर्म प्रेफर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी शोन एट द, बताओ किस पे शोन करने का मन है, द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर एज कैपिटल इन द फर्म। इसका मतलब हमारा फर्म चाहता है, हमारा क्या फर्म चाहता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से वैल्यू पे दिखे, उस वैल्यू पे दिखे जितना पार्टनर्स ने स्टार्टिंग में लगाया था। तो वो दिमाग चल रहा है, ये वो टॉपिक है जब फर्म अपना पार्टनर्स के कैपिटल को इंटैक्ट रखना चाहता है। इंटैक्ट मतलब जब वो चेंज करना नहीं चाहता। जब वो चेंज करना नहीं चाहता तो ये कौन सा मेथड था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग 2 लेजर बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। चलो आगे पढ़ो ना। देन
एंट्रीज, देन क्या, एंट्रीज फॉर सैलरी, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट आर मेड इन, ये जितना भी एंट्रीज है ये सब कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा, आप लोगों को मालूम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, पीएल अकाउंट नहीं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये हमारा आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में भी आया होगा आपको। चलो आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन, सही बात है, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितना परसेंट दिया जाएगा, एट द रेट 6% पर एनम। इजी, ये मैंने आपको बहुत बार बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। पॉइंट नंबर 3, चलो पढ़ो क्या बोल रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज नोन एज, ये डेफिनेशन कुछ सुना सुना लग रहा है, चलो बताओ तो मेरे को, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता था, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज द क्या, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड, हु हैव क्या, अग्रीड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये हमारा डेफिनेशन है। तो ये देखिए तो ये पूरा डेफिनेशन ही तो कॉपी किया हुआ है ना, तो चलो बताओ मेरे को क्या लिखेंगे, इज नोन एज क्या, जॉइंट वेंचर ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स नहीं, क्या होगा इसका आंसर, पार्टनरशिप। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर क्या हमारे पास बताओ, फर्म हैज अर्न एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट, फर्म क्या अर्न किया है, एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट। भैया ये एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट क्या होता है, ये वो प्रॉफिट है जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अर्न नहीं करते, जो आपका हर साल का कमाई नहीं है, ये आपको क्या हो गया है, एक्सेप्शनली कमाई हो गया है, ये आपको रेयरली कमाई हो गया है। ओके, फर्म हैज अर्न एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट, ठीक है, फ्रॉम अ क्या, कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट से विच विल नॉट बी रिन्यूड, फर्म को एक बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट हो गया एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से जो कि बाद में रिन्यू होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये कमाई आपको इस बार तो हो चुका है, पर आगे होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, इन सच अ केस, इन क्या, सच अ केस द प्रॉफिट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन, इस प्रॉफिट को हम लोग किस चीज में इंक्लूड ना करें। चलो वो देखते हैं, सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द पार्टनर, ये बात तो गलत है, भले वो लोग एक्सेप्शनली हाई करे या लो करे, प्रॉफिट तो पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉफिट तो पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। हाँ ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, आप इसे गुडविल के समय कैलकुलेट मत करना। हाँ ये बात सही है, क्योंकि गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट वो होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम लोग अर्न करते हैं, ये प्रॉफिट को हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अर्न नहीं करेंगे, तो इसलिए गुडविल में हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। देन आवर आंसर विल बी क्या, कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। ओके नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 5। चलिए पढ़िए पॉइंट नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट, अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर को क्या देंगे, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट देंगे, कितना परसेंट देंगे, 6% पर एनम। आई होप क्लियर है ये। पढ़ो आगे फिर क्या बोल रहा है, पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओनली व्हेन डैश एंड डैश। चलो फुट पिट कर ये यहाँ पे फिट करके देखते हैं कौन सा सही बैठ रहा है। ओके पहला ऑप्शन क्या है बताओ, प्रोवाइडेड और अग्रीमेंट। चलो पुट करो तो एक बार, पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली व्हेन प्रोवाइडेड, ओनली व्हेन क्या, प्रोवाइडेड। ओके बाय द अग्रीमेंट, बाय द अग्रीमेंट। क्या ये लाइन सेट हो रहा है, हाँ सही बोले, इसका लाइन का देखो मतलब क्या बना, पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा, ओनली व्हेन प्रोवाइडेड बाय द अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट बोलेगा तो। हाँ ये बात तो सही है भैया, तो चलो ये ऑप्शन तो हमारा हो सकता है, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर बी देखेंगे, दूसरा क्या बोल रहा है, अग्रीड और पार्टनर, दूसरा क्या बोल रहा है, अग्रीड और पार्टनर। तो चलिए अग्रीड और पार्टनर को भी फिट करके देखते हैं, फिट बैठ रहा है कि नहीं, है ना। चलिए बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली व्हेन अग्रीड, ओनली व्हेन क्या, अग्रीड बाय द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी देंगे जब पार्टनर्स अग्री करेंगे। हाँ भैया ये बात भी तो सही है, हाँ ये बात भी सही है। तो क्या ऑप्शन 1 भी फिट बैठ रहा है, ऑप्शन 2 भी फिट बैठ रहा है, हाँ दोनों ही ऑप्शन फिट बैठ रहे हैं। देन आवर आंसर विल बी क्या, बोथ ए एंड बी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा पॉइंट नंबर 7। ओके चलिए शुरू करते हैं। बताओ मेरे को पॉइंट नंबर क्या 7 में क्या हो रहा है,
व्हेन अ पार्टनर इज गिवन अ गारंटी, व्हेन अ पार्टनर इज गिवन अ क्या, गारंटी बाय अदर पार्टनर, एक पार्टनर को गारंटी दे रहा है, कौन गारंटी दे रहा है, दूसरा पार्टनर गारंटी दे रहा है, ओके, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बॉर्न बाय, और अगर उस गारंटी पे लॉस हो जाए, अगर उस गारंटी पे लॉस हो जाए तो उस लॉस को कौन बियर करेगा, उस लॉस को कौन बियर करेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एग्जांपल क्या है बताओ मेरे को, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं राम, ओके, दूसरा मोनू, तीसरा कौन, लक्ष्मण। ओके, तीन पार्टनर हमारे पास, कौन कौन बताओ, राम, मोनू एंड लक्ष्मण, ठीक है। चलिए ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं, ये दोनों कौन है बताओ मेरे को, ओल्ड पार्टनर्स। ये है कौन, बोलिए, न्यू पार्टनर। ओके, चलो कनेक्ट करना, ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर रहे थे, इनका रेशियो क्या था, इनका रेशियो था 3:2। भैया ये PSR क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चलिए बताइए, ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर रहे थे, इनका रेशियो क्या चल रहा था, 3:2। लक्ष्मण बिजनेस में आया, हम लोगों ने लक्ष्मण को बोला कि तुम्हें हम लोग प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, कितना हिस्सा देंगे, 1/6। साथ ही साथ कनेक्ट करना, साथ ही साथ राम ने दिया गारंटी, राम ने क्या दिया, गारंटी, किसे, लक्ष्मण को। क्या गारंटी दिया कि किसी भी साल तुम्हारा कमाई 40,000 से कम नहीं होगा, किसी भी साल तुम्हारा कमाई 40,000 से कम नहीं होगा। ओके, चलिए अब भैया यहाँ तो तुम लोग समझ में आया कि दो पार्टनर है राम और मोनू, रेशियो क्या है इनका 3:2। एक नया बंदा आ रहा है कौन, लक्ष्मण, कितने के लिए बताओ मेरे को, 1/6 के लिए। राम ने गारंटी दे दिया, क्या गारंटी दे दिया बताओ मेरे को, कि तुम्हारा प्रॉफिट किसी भी साल 40,000 से कम नहीं होगा। अगर होगा तो कौन बियर करेगा, राम और मोनू दोनों, नहीं। क्या फर्म बियर करेगा, नहीं। कौन बियर करेगा, सिर्फ और सिर्फ राम बियर करेगा। बताओ ये सिर्फ और सिर्फ राम बियर क्यों करेगा, क्योंकि गारंटी सिर्फ कौन दे रहा है, राम दे रहा है। तो अगर मैं एग्जांपल को थोड़ा और एक्सटेंड करूं तो मान लो कि इस साल फर्म का प्रॉफिट हुआ कितना, 60,000। फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ, 60,000। चलो हम लोग लक्ष्मण को हिस्सा दे देते हैं। लक्ष्मण को कितना हिस्सा देना है, 1/6। तो 1/6 इंटू 60,000, देन दिस वन इज 10,000। तो भैया लक्ष्मण का हिस्सा कितना आया, लक्ष्मण का हिस्सा आया है 10,000। अब लक्ष्मण क्या बोलेगा कि देखो मेरे को तो गारंटी था, कितना का गारंटी था, 40, मेरा हिस्सा कितना आ रहा है 10। तो लक्ष्मण को 30,000 और चाहिए, लक्ष्मण को 30,000 और चाहिए। ये 30,000 लक्ष्मण को कौन देने वाला है, ये 30,000 लक्ष्मण को देने वाला है राम। आई होप आपको ये पूरा केस स्टडी समझ में आया। बैक टू इलस्ट्रेशन, बैक टू एग्जांपल पढ़ो ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हेन अ पार्टनर इज गिवन अ गारंटी, एक पार्टनर को गारंटी मिला, किससे, बाय अदर पार्टनर से। ओके, लॉस ऑन सच गारंटी, अभी कौन सा वैल्यू का बात हो रहा है, 30,000 का, कौन सा वैल्यू का बात हो रहा है, 30,000 का। लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बॉर्न बाय, कौन उठाएगा, पार्टनर हु हैव गिवन द गारंटी। ऑब्वियस बात है, जो गारंटी दे रहा है वही उठाने वाला है। अच्छा, ऑल द अदर पार्टनर्स, नहीं, सब क्यों उठाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है, जो गारंटी दे रहा है वही उठाएगा। पार्टनरशिप फर्म भी क्यों उठाएगा। आई होप क्लियर है, आवर आंसर विल बी ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ 4 सम्स हैं जिन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, है ना। पढ़ो क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 अच्छे से कनेक्ट करना। ए, बी एंड क्या, सी हैड कैपिटल ऑफ कितना कितना, 50,000, 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप फर्म। 3 बंदे हैं ए, बी, सी, तीनों का कैपिटल कितना कितना है, 50,000, 40,000 एंड 30,000। ओके, द फर्म्स रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 80,000। फर्म ने बताया कि प्रॉफिट कितना है, 80,000 का प्रॉफिट है। ओके, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द क्या अबव अमाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दैट नो इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन एन एडवांस बाय ए ऑफ रुपीज क्या 20,000 इन एडिशन टू हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। भैया कुछ समझ में नहीं आया, तो चलिए इस क्वेश्चन को लोग अच्छे से ब्रेक करते हैं फिर समझेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, आराम से पढ़ते हैं धीरे धीरे, कोई प्रेशर नहीं है, समझ में आएगा आप लोगों को। ए, बी, सी 3 पार्टनर है, तो हम यहाँ पे बगल में लिख देते हैं क्या, ए, बी एंड क्या, सी। नो इश्यूज। कितना कितना कैपिटल है बताओ, 50,000, 40,000 एंड
30,000। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, कैपिटल है ना, कितना 50, ओके, फिर 40 और कितना 30। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, रिस्पेक्टिवली फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप, कहते एकदम ईजी है। फिर पढ़ो ना क्या बोल रहा है, द फर्म्स रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 80,000। हमें पता चला कि इस साल फर्म ने कितना रुपया कमाया है, 80,000। दिमाग चल रहा है, ये 80,000 बटेगा एबीसी में, बटेगा किस में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो ये बच जाएगा आपका इक्वल रेशियो में। ओके, चलो आगे बढ़ो। फिर क्या हुआ, एज पर प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर। बोर्डर बताओ हर पार्टनर का शेयर कितना होगा। मार्क माय वर्ड्स, हर पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा पूछा है कि शेयर पूछा है, शेयर पूछा है। तो भाई दोनों में अंतर है क्या, हाँ दोनों में अंतर है। मैं अभी आपको जस्ट दिखाने वाला हूँ। फिलहाल आप लोग क्या करोगे, अपने बुक में इसे हाईलाइट करोगे, अपने बुक में से क्या करोगे, हाईलाइट। फटाफट से इसे हाईलाइट कीजिए। क्या मांगा है हमें बताओ, शेयर ऑफ ईच पार्टनर, ओके, इन द अबव अमाउंट, इन द क्या, अबव अमाउंट, ठीक है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दैट नो इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड। क्या हमें मालूम चला कि हम लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया ऑन एन एडवांस। एडवांस मतलब लोन, एडवांस मतलब क्या, लोन ऑन एन एडवांस बाय ए ऑफ रुपीज कितना, 20,000। ए ने क्या दिया था, लोन दिया था। किसे लोन दिया था, फर्म को लोन दिया था। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, लोन। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, लोन। ये लोन किसने दिया था, ए ने दिया था। कितना रुपया, 20,000। और हम लोगों ने इसे अभी तक कंसिडर नहीं किया है, तो हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग इसे कंसिडर कर लेंगे। चलो आगे बढ़ो। फिर क्या हुआ, इन एडिशन टू हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब ए ने कैपिटल के अलावा और कितने रुपए दिए थे फर्म को, 20,000। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं साइड और हम लोग इसे करते हैं सॉल्व। शुरू करें, चलो बताओ मेरे को, कैपिटल है, प्रॉफिट है, लोन है। तो भैया अगर लोन है तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, लोन है तो हमें क्या देना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। भैया क्वेश्चन में तो कुछ रेट नहीं दिया हुआ है, हमें प्रोविजन मालूम है। प्रोविजन क्या है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना भी हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। कितने परसेंट का देना पड़ेगा, 6% का देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, किसको देंगे, ए को देंगे। कैसे निकालेंगे, 6/100 इंटू कितना, 20,000। दिस विल बी 6 2 12 एंड 1200। तो कितना का इंटरेस्ट दोगे आप बताओ मेरे को, 1200 रुपये का इंटरेस्ट दे देंगे। किसे दे देंगे, ए को दे देंगे। चलिए अब प्रॉफिट कितना बचा हमारे पास, अब प्रॉफिट कितना बचा हमारे पास, प्रॉफिट था हमारे पास कितना, 80,000। प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 80,000। 80,000 माइनस कितना, 1200, क्योंकि 1200 का आपने क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। अब हमारे पास प्रॉफिट बोलो कितना बचा, अब मेरे पास प्रॉफिट बचा है 78,800। सही है ये, अच्छा ठीक है। अब इस प्रॉफिट में कौन कौन दावेदार है बताओ मेरे को, अब इस प्रॉफिट में कौन कौन दावेदार है, अब इस प्रॉफिट में भैया 3 दावेदार हैं। कौन कौन, ए, बी एंड सी। ओके, किस रेशियो में भैया, कोई रेशियो गिवन नहीं है। अगर कोई रेशियो गिवन नहीं है देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। तो चलो बांट देते हैं इक्वल में। कैसे लिखेंगे हमें बताओ मेरे को, 1/3 इंटू कितना, 78,800। ओके, यहाँ पे 1/3 इंटू कितना, 78,800। यहाँ पे भी कितना, 1/3 इंटू 78,800। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए और बताइए मेरे को ये कितना आ रहा है। तो चलिए बताइए मेरे को ये कितना आया, 26,267। सही है, अच्छा इसका भी सेम ही आएगा, 26,267। हमें एक को 6 में लेना होगा तभी हमारा 800 आने वाला है, वरना 801 रुपये आ जाएंगे। तो चलिए बोलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 26,267। यहाँ तक तो सही है। अच्छा भैया आप उसमें जो मार्क करा रहे थे उसका मतलब क्या है, कनेक्ट करना मेरी बातों को, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या पूछा हमसे बताओ, शेयर ऑफ ईच पार्टनर पूछा है, ना कि शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा है। अगर यहाँ पे लिख देता बताओ ईच शेयर ऑफ प्रॉफिट, ईच शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो हमारा आंसर क्या होता, ये हो जाता हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, लेकिन हमसे शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है शेयर ऑफ ईच पार्टनर। एक पार्टनर को कितना मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है मतलब प्रॉफिट मिल रहा है वो भी काउंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है वो भी काउंट करेंगे। ओके, तो आप बताओ मेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन किसे मिल रहा था, ये 1200 का जो इंटरेस्ट ऑन लोन था ये किसे देना है, ए बी सी में से ए को देना है,
तो चलो बोलो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, क्या प्लस, इंटरेस्ट का रुपया, कितना रुपया, 1200 रुपया। तो बोलो ये कितना हो गया, 7 6 4, दिस वन इज 7 एंड दिस वन इज 2। देन आवर फाइनल आंसर इज, बताओ मेरे को, ए को हम लोग कितना देंगे, 27,467 रुपीज। बी को हम लोग कितना देंगे, 26,267। सी को हम लोग कितना देंगे, 26,267। इंस्टीट्यूट क्या करेगा, इंस्टीट्यूट सेम क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन को कर देगा ट्विस्ट। क्वेश्चन को क्या कर देगा, ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट करेगा बताओ मेरे को, यहाँ पे वर्ड को कर देगा चेंज, बोलेगा फाइंड आउट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। फाइंड आउट शेयर ऑफ क्या, प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। आप सोचोगे आपके बुक का क्वेश्चन है, आप स्पीड में जाओगे और आप क्या करोगे, ये वाला ना, ये हमारा आंसर आया है 27467, 27466। हाँ ये हमारा आंसर आया है। आप क्या करोगे, स्पीड में जाके आंसर मार दोगे, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। इंस्टीट्यूट मिलता जुलता क्वेश्चन ही देता है एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन को कर देता है ट्विस्ट एंड क्वेश्चन को कर देता है चेंज, क्योंकि बच्चे ये सब क्वेश्चंस बनाए हुए होते हैं, तो वो लोग क्वेश्चन देखते हैं, अपना एजम्पशन लगाते हैं और आंसर मार के आते हैं, और आपको नंबर क्या मिलने वाला है, 0। तो आप लोग एग्जाम में फोकस करोगे, आपको देखना है कि यहाँ पे शेयर ऑफ ईच पार्टनर बोला है या प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर बोला है, एट द एंड आपसे मांगा क्या है। आपको कुछ भी एजम्पशन लगाने की जरूरत नहीं है, आप एकदम कूल माइंड से धीरे धीरे क्या करोगे, क्वेश्चन को स्टडी करोगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर दोगे, ठीक है। इस बार हमसे क्या मांगा था, प्रॉफिट नहीं, हम लोगों से मांगा था शेयर ऑफ ईच पार्टनर। हमने क्या किया बताओ मेरे को, शेयर ऑफ ईच पार्टनर निकाल लिया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, फिर हमने अकॉर्डिंगली टिक मार दिया। अगर आपको वर्किंग कॉपी करना है तो आप लोग वीडियो को करो पॉज और इसे करो कॉपी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 9। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़ते हैं। देखो ना क्या बोल रहा है, X, Y and Z are partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was dispute. बताओ मेरे को, प्रॉफिट बांटते समय क्या हो गया, झगड़ा हो गया। ओके, बिटवीन क्या, पार्टनर्स। किसके बीच झगड़ा हो गया, पार्टनर्स के बीच झगड़ा हो गया। चलो आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 6000। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले कितना रुपया कमाया, 6000 कमाया। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले बताओ मेरे को कितना रुपया कमाया, 6000 रुपये कमाया। ओके, एंड एक्स वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 20%। एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, कितना परसेंट के हिसाब से चाहिए, 20% के हिसाब से चाहिए। चलो अगर पार्टनरशिप डीड में होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। आगे बढ़ो, पार्टनर ये क्या लिखा हुआ है, एक्स वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 20% एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ओके, वॉस कितना, 1 लाख, उसका कैपिटल कितना लगा हुआ था, 1 लाख, और वो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मांग रहा है, 20% इंटरेस्ट मांग रहा है। ठीक है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाई एंड जेड, वाई का कितना है 75 और जेड का कितना है 50। पार्टनरशिप डीड के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन को समझिएगा, 3 बंदे थे एक्स वाई जेड, तीनों ने कैपिटल लगा रखा था। एक्स ने लगा रखा था 1 लाख, वाई ने लगा रखा था 75,000 75,000 एंड जेड ने लगा रखा था 50,000। एक्स बोल रहा है मेरे को आईओसी दे दो, कितना परसेंट दे दो आईओसी, 20%। बाबू क्वेश्चन में आईओसी के लिए पार्टनरशिप डीड कुछ बोल ही नहीं रहा, तो अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो 20% तो छोड़ो, हम लोग उसे 1% में इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो भाई जब 1% में इंटरेस्ट नहीं देंगे तो प्रॉफिट कितना है 6000। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग क्या, एक्स वाई एंड जेड। किस रेशियो में, कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो इक्वली बांट देंगे। तो एक्स को 2000, वाई को 2000, जेड को 2000। और आंसर देखते हैं, प्रॉफिट ऑफ 6000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विथ नो इंटरेस्ट ऑन आइदर कैपिटल। हाँ ये आंसर सही है। तो फिर बाकी पढ़े कि छोड़ दें। बाबू एमसीक्यू में जितना ऑप्शन है, भले ही आपको पहले में आंसर मिल जाए, लेकिन आपको पढ़ना सारा है। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ऐसा भी करता है कि 2 सही आंसर डाल देता है, आंसर का स्टेटमेंट चेंज करके। ठीक है, तो हम लोग एक चीज कसम खाएंगे, क्या कसम खाएंगे, कि पहला अगर सही आंसर मिल भी गया तो भी आगे वाले को रीड करना है। पढ़ो ना, बी नंबर क्या बोला, एक्स विल गेट इंटरेस्ट 20,000, सवाल ही नहीं उठता है, ये तो ऐसी गलत, खत्म। ऑल द पार्टनर्स विल गेट आईओसी एंड लॉस ऑफ इतना, ना इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। नन ऑफ द अबव नहीं होगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, पॉइंट नंबर ए। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 10। चलो पढ़ो 10 नंबर क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर है, कौन कौन, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। फिर से झगड़ा हो गया इन लोगों में। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज, आईओसी देने से पहले प्रॉफिट कितना था 6000। ठीक है, एंड वाई डिटरमाइंड इंटरेस्ट एट द रेट क्या 25% नहीं 24% पर एनम ऑन हिज लोन ऑफ 80,000। वाई बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, कि देखो मैंने लोन दिया है फर्म को, मैंने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है। कितने रुपए का लोन दिया है, 80,000 का लोन दिया है, और उस लोन पे मेरे को चाहिए इंटरेस्ट। कितना परसेंट इंटरेस्ट चाहिए, 24%। आपका दिमाग चल रहा है क्या, पार्टनरशिप डीड में देयर वाज नो अग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट।
पार्टनरशिप डीड पे ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है। तो आप बताओ मेरे को, हम लोग उसे 24% का इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे? ऑब्वियस बात है नहीं देंगे। तो भैया कितना देंगे? 6%, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, अगर कोई क्लॉज नहीं है तो आपको इंटरेस्ट देना है। कितने परसेंट का इंटरेस्ट देना है? 6% का इंटरेस्ट देना है। तो चलिए करेक्ट करते हैं, 6/100 इंटू कितना, 80,000, ये आपका गया 6 8 जा 48 एंड 00। आप बताओ मेरे को, आप कितना इंटरेस्ट दोगे? 4,800 का इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, हमारे पास कितना प्रॉफिट था? प्रॉफिट था हमारा 6,000, 6,000 में से इंटरेस्ट चला गया कितना, 4,800, कितना प्रॉफिट बचा? 1,200। कोई रेशियो गिवन नहीं है, क्योंकि 1,200 का जो प्रॉफिट है वो बट जाएगा, किसमें किसमें बटेगा? एक्स वाई जेड में, इक्वल में बटेगा। तो इक्वल में बटेगा तो बोलो कितना हो जाएगा? 400, 400 एंड 400। कोई इशू नहीं। चलो मैं यहाँ पे वर्किंग भी कर देता हूँ। पार्टनर कौन कौन थे? एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, प्रॉफिट में हिस्सा इन लोगों का कितना आया? एक्स का आया 400, वाई का भी 400, जेड का भी 400। हमें देना है इंटरेस्ट ऑन लोन। किसे, किसने लगाया था? वाई ने। वाई को देना है इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने रुपए का इंटरेस्ट देना है बताओ मेरे को? 4,800। सही है, तो एक्स का हिस्सा 400, वाई का हिस्सा 5,200, इसका हिस्सा 400। तो एक्स और जेड को 400 मिलेगा और वाई को 5,200 मिलेगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहला 200 ईच पार्टनर, ना। लॉस, ना। 24 ईच पार्टनर, ना। 400 एक्स को, 5200 वाई को, 400 जेड को। यही हमारा आंसर था, इसे हम लोग कर देंगे टिक। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या, इलस्ट्रेशन नंबर ये MCQ 11। चलो पढ़ो ना क्या बोल रहा है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज क्या, डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। प्रॉफिट के समय फिर तीनों में झगड़ा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 6,000। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट कितना था? 6,000। एंड जेड डिमांडेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 5,000 एज हिज फाइनेंशियल पोजीशन वॉज नॉट गुड। जेड बोल रहा है देखो मैं गरीब हूँ, मैं क्या हूँ, गरीब हूँ, मेरे को क्या चाहिए? प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए मिनिमम कितना रुपया? 5,000। पर पार्टनरशिप डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा कुछ भी नहीं बोलता कि कोई पार्टनर गरीब है तो उसे 5,000 रुपया हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसको लेके ऐसा कोई रूल और कानून नहीं है। ठीक, आगे बढ़ो। हाउएवर देयर वाज नो एग्रीमेंट, ऐसा कोई एग्रीमेंट था ही नहीं। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्या, एक्स वाई एंड जेड विल बी। बताओ क्या करोगे? इक्वली बांट देंगे। किसमें इक्वली बांट देंगे? एक्स वाई और जेड में। कितना रुपया? 6,000, 2,000, 2,000 एंड 2,000। आंसर चेक करो। चलो अदर्स पार्टनर विल पे जेड, ना, सवाल ही नहीं उठता है। अदर्स पार्टनर विल पे जेड, नहीं। क्या लिखा हुआ है? 200 टू ईच, 2,000 टू ईच पार्टनर, ये हो सकता है। ये वाला एक्स एंड वाई विल टेक 5,000 ईच, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा? पॉइंट नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी क्वेश्चंस जिसे आप लोग खुद से करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिसे हम लोग कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ चलिए आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, अगर आप चाहो तो हमारा ऑफिशियल ऐप सुजाना क्लासेस डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? प्ले स्टोर से। मोरओवर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरीज है आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, जिसका नंबर मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल रखा है। ओके, थैंक यू।